Setback after setback for the grand old party, as names associated with the party for decades and generations now, like Jitin Prasada, for example, his father has been a Congress and a Gandhi loyalist also, has now quit the Congress party. It's a setback ahead of elections in the state of UP. Jitin Prasada has dumped the party and joined the Bharatiya Janata Party. Jitin, while speaking to the press soon after his Saffron Party induction, said he couldn't serve people while in the Congress, and also referred to BJP as the only party that isn't really personality driven. He's also said that there is only one national party in India, and that is the BJP. His exit from the Congress couldn't come at a worse time for the party, as the young Neta is a leader with definitive political clout in poll-bound UP. He's a face of the Brahmin community that is influential in central UP, and for many years has been a core vote bank of the Congress party. It's a different issue that they've now moved away from the Congress. Jitin Prasada is known to have been a key aide of the Gandhis also. He was known to be fairly proximate to Rahul Gandhi. His family has had a long history of serving the grand old party. Some may argue over time that what impact will his exit really have, considering that as far as electoral politics is concerned, he has not really won any election since 2014. But in the larger scheme of things, is this not a loss of face really for Priyanka Gandhi's mission? UP is the question. हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद। जितिन जी, आप आज बीजेपी में शामिल हुए, क्या कारण रहे कि इतनी लंबी आपने वहां पे सेवा की, आपके पिताजी ने सेवा की और आपको एकाएक पार्टी छोड़नी पड़ गई? 2019 में भी कयास थे आप छोड़ रहे थे। नहीं, एकाएक की बात नहीं है। काफी वर्षों से मैं देखते आ रहा हूं, मेरा भी राजनीतिक जीवन में व्यापक लोगों से जुड़ाव रहा है। लोगों की भावनाएं और देश के में जो परिवर्तन आया है, और जैसे कि मैंने अभी बताया आपको पार्टी कार्यालय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कि देश के सामने जो चुनौतियां हैं, देश के परिप्रेक्ष्य में जो एक मुझे दिखता है एक मजबूत नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो निस्वार्थ देश की सेवा में लगे हैं, उनसे प्रेरणा लेते हुए, और तमाम ऐसे बिंदु हैं जब हम राजनीति में आते हैं तो हमारे ये लक्ष्य रहता है कि एक माध्यम बने, एक ऐसा माध्यम ढूंढें जिनसे हम जनता के हितों की रक्षा कर सकें। सर, लेकिन कई युवा, आप हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, सचिन पायलट भी नाराज हैं, मिलिंद देवड़ा, क्या कारण है कि युवाओं को तरजीह नहीं दी जा रही कांग्रेस में और लगातार छोड़ते जा रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद आप, अदिति सिंह भी छोड़ चुकी हैं जिसमें। नहीं, अब इनके बारे में मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगा। मैं अपने बारे में जरूर बता सकता हूं, जिन कारणों से मैंने ये फैसला लिया, निर्णय लिया है, बड़े सोच विचार गहन मंत्रणा के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिनका बहुत बड़ी भूमिका आगे मैं देख पा रहा हूं, ऐसे श्री जितिन प्रसाद जी हम सबको आज हमारी पार्टी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ, श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, और मुझे विश्वास है कि इनके आगमन से पार्टी को भी बल मिलेगा और जितिन प्रसाद जी को देश सेवा, समाज सेवा के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। मुझे बड़ी खुशी है, मेरे छोटे भाई हैं, मुझे बड़ी खुशी है, उनका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। जो पार्टी राष्ट्र के हित में, जो पार्टी विकास में, जो पार्टी प्रगति में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में आगे अग्रसर हो रही है, उसी पार्टी के मुख्य धारा में मेरे छोटे भाई आज जितिन भी आए हैं। मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं। Pooja Shali breaks down the list of Congress leaders as loyalists of the Gandhis who dumped the party, joining the BJP. Names that have left Congress party and joined other parties as well. Jyotiraditya Scindia, March 2020.
decided to join the Bharatiya Janata Party and has dumped the Gandhis as well. And then followed by a female face, Priyanka Chaturvedi tried her best, remember during Maharashtra elections, to try and get a ticket as well. That was denied to her. She dumped the Gandhis and joined the Shiv Sena. And of course, Himanta Biswa Sarma as well, dumping the Gandhis and then joining the BJP as well. These are significant names because remember, they are focusing on elections.